हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार ऑक्सफेम मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप पढ़ेंगे अभी बहुपद। जो विद्यार्थी 2023 में शामिल होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पढ़ेंगे बहुपद जो है, जो एमपीटी गाइड है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 2023 के लिए, जो विद्यार्थी 2023 में शामिल होने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं, बिना समय को बिताए जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हालांकि क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है यदि बहुपद x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा। कह रहा है कि अल्फा गुने बीटा का मान क्या होगा। हालांकि हम लोग पढ़े हैं जब अल्फा गुने बीटा होता है तो सी बाई ए होता है और अल्फा जो बीटा होता है माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा गुने बीटा सी बाई ए, तो यहाँ पे ए का मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक और सी होता है अचर राशि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है अल्फा गुने बीटा यानी सी बाई ए। यहाँ पे सी का मान हमको दिया हुआ है 1 और ए का मान भी दिया हुआ है 1, यानी कि 1/1 यानी कि 1 इसका जो आंसर वो सही है, यानी कि इसके अनुसार 1 का ए सही होगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा में कहता है यदि बहुपद 6x का क्यू है माइनस 11x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ध्यान दीजिए, ये त्रिघात बहुपद है। जैसे लिखा हुआ है कि 6x का क्यू माइनस 11x का स्क्वायर माइनस 3x हो प्लस 2 के शून्यक हो अल्फा बीटा गामा, है ना, इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा हो। तो अब हमसे पूछा है कि अल्फा गुने बीटा जोड़ बीटा गुने गामा जोड़ गामा गुने अल्फा का मान बताइए क्या होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके लिए फार्मूला होता है कि अगर त्रिघात बहुपद हो तो होता है फार्मूला कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा माइनस बी बाई ए, फिर अल्फा गुने बीटा जोड़ बीटा गुने गामा जोड़ गामा गुने अल्फा जो होता है यहाँ पे हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा, फिर अल्फा गुने बीटा गुने गामा माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो जरा फार्मूला को ध्यान रखेंगे तो अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा होता है सी बाई ए। यहाँ पे सी बाई ए के लिए ए का मान हो जाएगा 6, बी का मान हो जाएगा -11, सी का मान हो जाएगा -3 और डी का मान हो जाएगा 2। हमसे पूछा कि सी बाई ए कह रहा है तो सी का मान हो जाएगा यहाँ पे -3 और ए का मान हो जाएगा 6। काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी कि -1/2 सही है। ये मेरा जो आंसर होगा सी होगा, यानी कि 2 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा, याद रखेंगे। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात में 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा गामा, और द्विघात में 2 शून्यक अल्फा और बीटा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। जरा ऑप्शन को जरा ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। पहला में कह रहा है कि 2/3x प्लस 1 है। दूसरा नंबर ऑप्शन जो है 2 - x का स्क्वायर प्लस 3x, और तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वो लिख रहा है कि 1/x - 1, और चौथा नंबर ऑप्शन जो है वो लिख रहा है x का क्यू। हमसे सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ये सवाल जो है प्रत्येक बार है ना, जब एग्जाम मतलब मैट्रिक का हुआ, ऐसे सवाल जो है बार बार पूछे आते हैं कि कौन सा बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जान लेंगे कि बहुपद नहीं है कैसे नहीं होता है बहुपद। तो किसी भी संख्या चर राशि पे अगर पावर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जैसे चर राशि यानी कि ABCD का कोई भी लेटर अगर हो पावर उस पर माइनस हो तो कभी बहुपद नहीं होता है, पहला नंबर कंडीशन। दूसरा नंबर कंडीशन में अगर चर राशि पे पावर अगर कोई बाटा में दे दे तो ये भी बहुपद नहीं होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, और तीसरा नंबर अगर चर राशि
पे रूट अगर लगा दिया हो तो ये भी बहुपद नहीं होगा, है ना। जैसे इस प्रकार से दे दे, है ना, तो ये बहुपद कभी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला नंबर ऑप्शन में क्या है। पहला नंबर ऑप्शन में 2/3x + 1 है, x तो ऊपर है यानी कि ये बहुपद है। दूसरा नंबर में 2 - x² + 3x, यहाँ भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए बहुपद होगा। तीसरा नंबर को ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर इस पे पावर -1 है, 1/x-1 है, इस पे पावर 1 छुपा हुआ रहता है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा तो यही बहुपद नहीं होगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो इसका जो सही होगा यही बहुपद नहीं होगा। x का क्यू, इस पे पावर 3 है जो कि प्लस में है, बहुपद यहाँ भी होगा, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन जो है यही सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कहता है। सवाल नंबर 5 में है कि P × x बराबर Q × x, हालांकि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, P × x बराबर Q × x इंटू G × x, और P × x का घात कितना है, P × x का घात जो है वो 7 है, और G × x का घात कितना है, 3 है। G × x का घात जो है वो 3 है, तो हमसे पूछा कि P × x बटा G × x पूछा है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो जैसे घात देंगे किसी संख्या पे अगर देंगे, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब कोई संख्या लेंगे, अगर मान गए x पे पावर हम 7 लिख दिए, ठीक है, फिर x पे पावर हम 3 लिख दिए, चूँकि घात कहा है तो घात ऊपर में 7 हो गया, इसका घात 3 हो गया। अब फार्मूला आता है कि a पर पावर m हो और a पर पावर n होता है, इसके लिए फार्मूला होता है a पर पावर m - n होता है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा x पे पावर 7 - 3 यानी कि x पे पावर 4, यानी कि घात जो होगा उसका कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, यानी कि उसका 5 का बी नंबर ऑप्शन सही है, 5। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, 6 में क्या है। यदि बहुपद P × x का एक शून्यक -2 है, और तो निम्नलिखित में से कौन सा P × x का एक गुणनखंड होगा। देखिए P × x का एक शून्यक यानी x का मान जो है वो -2 के बराबर में है। ठीक है, हमसे सवाल पूछा कि यदि P × x का एक शून्यक -2 हो तो निम्नलिखित में से कौन P × x का एक गुणनखंड होगा। देखिए x बराबर -2, तो माइनस बराबर के बाद -2 है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि x + 2 उसका एक गुणनखंड होगा, यानी कि उसका आंसर जो हो जाएगा x + 2, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 में देखेंगे क्या है। 7 में से कह रहा है कि बहुपद x² - 3 × x + 1 - 5 का एक शून्यक अल्फा बीटा हो, अल्फा बीटा इसका एक शून्यक कह रहा है कि अल्फा बीटा हो तो कह रहा है कि 1 + अल्फा इंटू बीटा प्लस 1, सॉरी अल्फा +1 है और बीटा +1 के मान निकालने के लिए कह रहा है, इसका मान क्या होगा। आइए देखते हैं इसको, हम पहले इसको तोड़ लेंगे, तो तोड़ेंगे तो होगा x² - 3x, और माइनस प्लस होता है -3, और फिर क्या हो जाएगा -5 बराबर हो जाएगा 0। तो x² - 3x -3 -5 हो जाएगा -8 = क्या हो जाएगा 0। चूँकि माइनस में जोड़ में है तो माइनस 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 ही होता है और जुड़ जाता है। आइए अब देखेंगे, अब इसको ज़रा तोड़ के देखेंगे। ठीक है, इसको जब तोड़ के देखेंगे तो अल्फ़ा में बीटा से गुना करेंगे तो अल्फ़ा गुने बीटा, फिर अल्फ़ा में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस अल्फ़ा, फिर यहाँ पे गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा बीटा, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। अब यहाँ फार्मूला आ गया कि अल्फ़ा गुने बीटा और अल्फ़ा जोड़ बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा गुने बीटा होता है c/a प्लस अल्फ़ा गुने बीटा -b/a प्लस क्या हो जाएगा 1। आइए यहाँ वैल्यू बैठाएंगे, यहाँ पे a का मान 1 है, b का मान -3 है और c का मान -8 है। चूँकि a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है अचर राशि। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, c का मान -8 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8, a का मान कितना है 1 तो लिख दीजिए 1, प्लस b का मान -3 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस दे के यहाँ पे
और -3 देंगे और 1 देंगे, चूँकि a का मान कितना 1 और प्लस क्या हो जाएगा 1। अब जरा ध्यान दीजिए, -8 माइनस माइनस कट के यहाँ पे हो जाएगा +3 और +1, यानी कि 8 + 4 यानी -8। तो -8 में से +4 जब घटेगा तो क्या होगा -4 आंसर होगा, यानी कि इसका मान होगा α+1 और इंटू β+1 का मान जो होगा वो -4 होगा। ठीक है, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, चलिए सवाल 7 के बाद चलेंगे सवाल नंबर 8 में। 8 में कहता है बहुपद x² + px, x² + px माइनस q का एक गुणनखंड एक शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या होगा। एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब उल्टा। यहाँ पे अल्फ़ा के मान हम लेंगे अल्फ़ा और बीटा के मान लेंगे 1/α लेंगे। अल्फ़ा इसीलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे कहता है कि व्युत्क्रम मतलब उल्टा होना चाहिए, तो उल्टा के लिए हम एगो अल्फ़ा ले लेंगे, दूसरा क्या लेंगे 1/α लेंगे। हमसे पूछा q का मान, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा c बाई ए। तो c का मान कितना है -q और a का मान कितना है 1। अल्फ़ा का मान तो अल्फ़ा है, बीटा का मान कितना है 1/α बराबर क्या हो जाएगा -q। इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा -q, यानी q के मान आ जाएगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 आंसर होगा इसका। ठीक है, आइए सवाल हम देख लिए 8 नंबर। अब सवाल चलेंगे 9 नंबर में। 9 में क्या है से सवाल नंबर 9 में करें निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 है और 6 है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिसके शून्यक -2 और 6 दिया हुआ है, यानी कि शून्यक अल्फ़ा का मान दे दिया -2 और बीटा का मान दे दिया है 6, बीटा का मान दे दिया 6। हालांकि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होते हैं अल्फ़ा और दूसरा होते हैं बीटा। अल्फ़ा का मान जो दिया हुआ है -2, बीटा का मान दिया हुआ है 6। तो हमसे क्या पूछा है कि एक द्विघात बहुपद कौन होगा। देखिए द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा जो बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² - अल्फ़ा के मान है -2 तो -2 लिखेंगे, जोड़ बीटा का मान है 6 लिख देंगे, इंटू x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा यानी कि -2 गुने बीटा का मान हो जाएगा 6। तो यहाँ पे x² तो यहाँ ध्यान दीजिए 6 और -2 तो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +4। ठीक है, इंटू x प्लस -2 और 6 तो क्या हो जाएगा -12, एक प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x² -4x और -12, ये इसका क्या होगा रिजल्ट होगा x² -4x और -12, यानी कि 9 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखेंगे 10 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि बहुपद ax² + bx + c। देखिए ax² + bx + c बराबर 0 हो, जिसमें a ≠ 0, a 0 के बराबर में नहीं हो, तो इसका आलेख जो बनेगा, इसका आलेख बनेगा परवलय बनेगा। परवलय कैसे बनेगा, इसका जो आलेख जो खुलेगा ना, इस प्रकार का आलेख खुलेगा, इस प्रकार के ऊपर की ओर आलेख खुलेगा, नहीं तो ऐसे आलेख खुलेगा। इसीलिए इसका आलेख जो बनेगा x² + bx + c का आलेख जो बनेगा वो परवलय हो जाएगा, है ना, परवलय। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम देखेंगे 11 में देखेंगे। 11 में क्या है, 11 में कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं -6 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। जरा ध्यान दीजिए, इसके शून्यक दे दिया है, यानी कि अल्फ़ा का मान भी 2 दे दिया है, अल्फ़ा का मान 2 दे दिया है और बीटा का मान दे दिया है 6 दे दिया है। तो ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। क्या लिखेंगे x² - अल्फ़ा का मान कितना लिखेंगे 2, बीटा का मान कितना लिखेंगे 6 इंटू x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा का मान 2 और बीटा का मान 6। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x² - 6 2 8x प्लस 6 दूना 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि इसका जो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 यानी डी नंबर ऑप्शन जो है 11 का यही होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सवाल नंबर 12 में क्या है। 12 नंबर सवाल 12 में कह रहा है किसी द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक प्लस 55 के शून्यक क्या होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका शून्यक निकालने के लिए हमको इसका फैक्टर तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फैक्टर कैसे करते हैं, हम y स्क्वायर में अचर राशि से गुना करते हैं, तो इसको जब गुना करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको ध्यान में रखना है कि कौन कौन संख्या है कि गुना करेंगे तो 55 हो जाएगा और उसको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 5 55 और 11 5 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ टूटेगा फैक्टर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 11y प्लस कितना 5y प्लस 55 बराबर क्या लिखेंगे 0। y कॉमन लेंगे तो y प्लस 11 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो y प्लस क्या हो जाएगा 11, चूँकि यहाँ से 5 11 बार में इसको काट देगा है ना, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो y प्लस 11 फिर क्या हो जाएगा y प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, y प्लस 11 बराबर 0, y बराबर माइनस 11। दूसरा में y प्लस 5 इक्वल टू 0, y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। यानी कि इसका रिजल्ट होगा दोनों ऑप्शन के अनुसार दोनों ऋणात्मक होगा। दोनों ऋणात्मक मतलब दोनों का मान जो आया माइनस में आया है, इसीलिए ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन दोनों ऋणात्मक मान सही होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 यहाँ 13 जो है 12 क्लियर है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 13 में क्या है। 13 में है बहुपद 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस के एक शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। फिर से देखिए, यहाँ पे 2x का स्क्वायर है और प्लस 5x है और 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस के है, यहाँ पे माइनस के है और शून्यक कह रहा है एक दूसरे का व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम मतलब हुआ ठीक उल्टा, यानी कि अगर अल्फ़ा के मान अल्फ़ा होगा तो बीटा के मान 1/अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा के का मान, तो के का मान सी में है तो अल्फ़ा गुना बीटा, चलिए तो अल्फ़ा गुने बीटा फार्मूला होता है c/a। अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा के मान तो अल्फ़ा लिखिए, बीटा का मान लिखेंगे 1/अल्फ़ा इक्वल टू सी का मान क्या हो जाएगा माइनस के और ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे कैंसिल हो जाएगा। अब 1 बराबर हो जाएगा माइनस k/2, तिरछा गुना करेंगे यानी कि माइनस के बराबर 2, यानी के का मान जो हो जाएगा -2 होगा। यही आंसर जो है ऑप्शन सही होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 में क्या है। 14 नंबर कह रहा है p इंटू एक्स का स्क्वायर, p इंटू एक्स बराबर जो है वो लिखा हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस 5x, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक 12 हो तो p इंटू 1 का मान। सर p इंटू 1 का मान मतलब जहाँ x है p इंटू 1 यानी कि इसका मान कह रहा है निकालने के लिए, यानी कि जहाँ जहाँ x है उसका मान आप निकाल के बताइए, है ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए 1 तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 12 बराबर क्या हो, इधर में बराबर नहीं ये तो है ही, है ना। चलिए p इंटू 1 का मान निकाल रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे 5 माइनस 12, यानी p इंटू 1 का मान निकलेगा 5 1 6 माइनस 12, यानी p इंटू 1 का मान जो आएगा -6 आ जाएगा, हो जाएगा ना। ये -12 है और प्लस 6 है तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्योंकि जिसकी संख्या अधिक हो उसी का चिन्ह होगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर देखेंगे, हम देखेंगे 15 नंबर में। अब 15 नंबर सवाल क्या है। 15 नंबर में कहता है किसी बहुपद का घात होता है। देखिए किसी बहुपद का घात होता है 0 से शुरू होता है।
किसी बहुपद का घात 0 भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हम बहुपद के घात रखेंगे। तो बहुपद के घात जो होगा एक पूर्ण संख्या होगा, चूँकि पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके होगा। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 15 का जो हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 16 को ज़रा ध्यान देंगे। 16 में क्या है? 16 में कहता है 21, 18, 15। 21, 18, 15। 21, 18, 15 कौन सा पद शून्य है? ये तो आ जाएगा समांतर श्रेणी से ही है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को ज़रा ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। 18 में कहते हैं निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, कह रहा है निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। पहला नंबर ऑप्शन में ए को जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ -7। बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है y का स्क्वायर प्लस √2। सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 3√x, और उसके बाद में दिया हुआ है +2x + 7। और ऑप्शन नंबर डी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x का स्क्वायर -3x प्लस क्या हो जाएगा 7। हमसे सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुपद नहीं है के लिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि बहुपद नहीं है पहचान लीजिए आप, है ना, कि किसी भी चर राशि पर अगर पावर बटा में हो तो बहुपद नहीं होगा। किसी भी चर राशि पे पावर अगर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, फिर तीसरा नंबर में अगर चर राशि पे रूट अगर चढ़ गया है तो भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए बहुपद होगा, क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है, बिल्कुल होगा ही। इस पे बी को जरा ध्यान दीजिए, y² प्लस √2 ये भी बहुपद होगा, इसका घात 2 है। ठीक है, हाँ, संख्या पर रूट चले उससे कोई मतलब नहीं है, चर राशि पर रूट नहीं होना चाहिए, ये बहुपद नहीं होगा, है ना। यानी कि बी नंबर बहुपद होगा। 3 नंबर बहुपद को 3 नंबर जरा ध्यान दें, 3√x + 2x + 7, यानी कि यही जो है 3 नंबर बहुपद नहीं होगा। इसका आंसर जो है सी होगा, क्योंकि चर राशि पे रूट चढ़ गया है, इसीलिए जो इसका आंसर जो है सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 नंबर में। 19 में क्या है? 19 में कहता है एक घात वाले बहुपद क्या कहलाता है? एक घात वाले बहुपद रैखिक कहलाते हैं। एक घात जब होगा तो जब घात 1 हो, जैसे मानेंगे 2x + 5 हो तो घात इसका 1 है तो इसको रैखिक कहेंगे। 2 घात वाला को द्विघात कहेंगे, 3 घात वाला को त्रिघात कहेंगे, है ना। तो एक घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे? वो रैखिक बहुपद कहलाएंगे। सवाल नंबर 20 में है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax का क्यू प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, यानी कि इसका आंसर सी होगा। 20 का जो है सी होगा, है ना। यानी कि 20 नंबर जो है 20 का सी एक्स का क्यू प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। चलिए आज तक इतना ही। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।